और यार मेरे को ना वो भैया शैल में जाने वाली बैटिंग कभी पसंद नहीं आई टेस्ट क्रिकेट में यार। अभी जब वो पिलवाने की बात आई तो बोले कि नहीं बैटर अभी मत करो। किनको? ऋषभ पंत को। अरे तो यार मारने का मतलब यार एरियल आउट हो जाना वो तो सेंसलेस। राहुल द्रविड़ अटैकिंग इंस्टिंक्ट से भी बैटिंग करते थे और लेकिन उसका ये मतलब तुम ना छक्के लगाएंगे। पर राहुल द्रविड़ का वो वाले शॉट्स थे ना, देखो ऋषभ ग्राउंडेड ही खेल सकता, शुभमन गिल ग्राउंडेड खेल खेल के नहीं मार रहा था 200-150। क्या मतलब है आप हवा में पर भाई एक बात बताओ, हर किसी का अलग तरीका है ना। अब आप ये बोलोगे वो ये करता तो वो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हर बंदे का अलग तरीका स्टाइल है यार। ओ नहीं ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग। ऋषभ पंत ने जितने मैक्सिमम मारा अच्छा बॉल डल गया था, नया बॉल वो उसने ऊपर ही मारे, मतलब वो स्ट्रेट नहीं रहा। वो आप बोलो कि शुभमन गिल यार एरियल क्यों नहीं चला था? शॉर्ट आर्म जैब मार के यहाँ पे अगर फील्डर खड़ा कर दो तो आउट क्यों होता है यार? देखिए लेकिन दैट विल लुक सिली। अगर आप रेड बॉल क्रिकेट में बाउंड्री राइडर्स हैं, आप अपनी पारी के मिड में और अगर आप बाउंड्री पर आउट हो जाए, अगर वो एक विकेट का पैटर्न बन जाएगा, दैट विल लुक सिली। द मोमेंट आप सक्सेसफुल होगे तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी, लेकिन अगर आप वो पैटर्न में आउट हो गए ना भैया, सवाल उठते हैं। इंग्लैंड वाले एक मैच में भी उठा था ना, बाउंड्री पर आउट हो गए थे कि यार नहीं यार ऋषभ, जब तक वो मारता रहेगा दुनिया को अच्छा ही लगेगा। यही तो रीजन है इसका भाई। जब T20 में बार बार रेकलेस शॉट मार के आउट हो रहा था कि यार ये टेस्ट में पैतरे चल जाते होंगे, सर्कल में फील्डर रहते हैं, तेरे से यहां नहीं लग रहे। यार एक बात बताऊं, देखो एक तरफ आप उसको बोलते हो कि ऐसा खेलना, देखो डिफेंस मजबूत करना है। आज की जो जरूरत है, इस टेस्ट मैच की जो जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग उसका गेम सूट करता था। अब प्रॉब्लम यही होती है, अब प्रॉब्लम यही होती है। मतलब आप उनके ऐसे फेलियर से खुश हैं? मतलब मैं फेलियर से खुश नहीं हूं, मैं ये बोलूंगा पिछले कुछ दिनों जो चीजें चली है, देखो आज का फेलियर है ये, कल यही शॉट चला के शुभमन गिल भी आउट हुए फिर। पर शुभमन का पैटर्न नहीं है ना, वो वन ऑफ है। वन ऑफ तो भाई किसने मना किया? जब अब ज्यादा बड़ी बात तो उनके लिए, फिर आप बोल दो कि जो इस बंदे को तरीका नहीं वो तरीका यूज क्यों कर रहा है, फिर तो आप इसमें ये भी बात कर सकते हो। बट मेरा ये कहना है, एक्सेप्ट करने होंगे। नहीं मेरे को एक्सेप्ट, मेरा ये मानना है कि अगर मेरी टीम में ऋषभ पंत है और अगर उसका तरीका ये है कि मुझे पता है कि ये टेस्ट मैच में मुझे आज उसकी जरूरत थी शायद, मैं ये बोलूं तो, पर उसके लिए मैंने पहले से दिमाग बना रखा था कि नहीं भाई मैं तुझे डिफेंस करते देखना चाहता हूं, तो वो गलत है ना। आप उसको, आप किसी भी बंदे को दोहरे माइंडसेट से बंदा बैटिंग कैसे करेगा? एक बंदे से, एक क्वालिटी के बंदे से दोनों चीजें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। या तो आप कन्विक्शन के साथ ये कहिए कि नहीं हमें तुझसे इंपैक्ट चाहिए, तो फिर आप ऐसे डिसमिसल के लिए भी रेडी रहो। आप उसको ये बोलो कि देख कभी कभी जरूरत होती है कि जहां शायद टीम को बचाना है वहां तेरे डिफेंस की जरूरत है, वहां तो डिफेंस कर, पर इस मैच में मेरे को डिफेंस की जरूरत नहीं है ना। नहीं है, सही बात। मुझे हर जगह थोड़ा ठीक है यार, चलो अब यही है, बिल्कुल सही कहा कि या फिर आप हर एक चीज में ही बहुत सारी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। अगर किसी चीज के कुछ प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। दुनिया तो बात ये भी करती रही कि यार क्यों सचिन ने ऑफ साइड का रन एक भी नहीं बनाए थे, 200 रन बना डाले, 264। विराट ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई हर बंदा अलग होता है, नहीं कर सकता है। एरियल खेलना उन्हें पसंद है, एरियल वो जाते हैं, बट कभी कभार आपको, अब देखो वही वाली चीज़ है ना, वो पे ऑफ करता है तो हम ही सब तालियां बजाते हैं, जब नहीं करेगा तो फिर। अब यही तो मतलब ऋषभ पंत को लेकर जो चर्चा हो भी रही थी भैया मैनेजमेंट को लेकर कि यार एक आउटसाइड नॉइस ऐसी पुश की जा रही है, आउटसाइड एज इन कि मतलब है तो आपके थिंक टैंक की तरफ से ही, कि यार ऋषभ पंत को भी इनसिक्योर किया जा रहा है, उनके इंटेंट को लेकर शॉट मेकिंग पर सवाल था। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ गई थी कि यार सीनियर बैटर्स को एटलीस्ट मतलब अपने विकेट पर प्राइस लगाने वाली बात, और ऑब्वियसली वो सारी चीजें ऋषभ पंत पर इंडिकेट कर रहे थे। ध्रुव जुरेल को आप एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खिला रहे हैं, जिसको शायद हम कोई एज ऑफ नाउ डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ प्योर बैटर उन्होंने अच्छा करा है। चाहे वो इंग्लैंड घर वाली सीरीज, अभी वेस्ट इंडीज वाले में भी 100 था, जब भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिली उन्होंने अच्छा करा है। लेकिन क्या ऐसी भी चीज हो सकती है भैया, अगर इस तरह की, मतलब ऑब्वियसली आपने जो बातें अभी कही वो बिल्कुल सही है कि यार आप ऋषभ पर एक अननेसेसरी प्रेशर बना रहे हो, लेकिन इस मैनेजमेंट के साथ हमने देखा है भैया, यू कैन थिंक द अनथिंकेबल, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऋषभ पंत जैसे एक प्योर टेस्ट मैच का तो भाई वो एक प्योर मैच विनर है। मैं वाइट बॉल का नहीं कह रहा, लेकिन क्या वो प्रेशर बन रहा है? क्या वो ध्रुव जुरेल की वजह से ही बन रहा है एक प्रेशर? कोई, मैं तो फिर से बोला 100 ध्रुव जुरेल मिलके एक ऋषभ पंत नहीं बन पाएंगे। आप खिला लो, कर लो, क्योंकि देखो कई बार आपको टेस्ट क्रिकेट देख के पता चलता है किसमें कितनी काबिलियत है, कौन कितना आगे जाता है। जी मुझे जो चीज खराब लग रही है, बस मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं अब ऋषभ पंत के आज डिसमिसल पे हर कोई शोर मचाएगा और करेगा, वो एक अलग तरीका। बट मेरा ये कहने का मतलब है ऋषभ पंत का खेलने का तरीका अलग है, एक उस बंदे का तरीका अलग है। आप उसको पॉलिश कर सकते हो, मैं शायद वहां पर हूं या आप शायद वहां पर हो, वहां पर मैं उसको फिर से वही बोल रहा हूं कि मैं उसको ये बोलूंगा कि नहीं ऋषभ पंत, तेरे को ना अभी देख, तू शायद इंग्लैंड में जहां टीम को जरूरत थी वहां मत कर ये चीज। जहां पे कई बार हम ड्रॉ के लिए अगर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कई बार ड्रॉ भी आपके लिए एक जीत होती है, जो हमने सिडनी में हनुमा विहारी और अश्विन ने किया। वहां पे मैं चाहूंगा कि नहीं ऋषभ पंत, वहां पे तेरे छक्के की जरूरत नहीं है, वहां तो अपना डिफेंस दिखाओ। ऐसा नहीं कि डिफेंस में उसका कमजोर है, उसका डिफेंस बहुत अच्छा है, वो लाइन लेंथ अर्ली पिक करने में बहुत माहिर है, उसके साथ वो गेम है। बट अगर मैंने उसके मन में एक चीज बो दी, कि नहीं भाई तेरे को डिफेंस ही करना है,
तो जहां पे उसको ये जो मैच था आज उसमें वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। मेरा मानना है वो 30 ओवर में अगले 30 ओवर इंडिया अगर बैट करता तो वहां पे 200 रन अगर करना है तो वो बंदा कर देगा, अगर वो विकेट पे खड़ा है तो वो कर देगा। पर अब मैंने उसके मन में बो दिया है कि तू डिफेंस करेगा, तो भाई अगर दो धारी तलवार से एक बंदा उतरेगा तो उसके साथ गलत होगा कि मैं ये कर लूं, ये मैं निकल जाऊं, ये कर लूं या मैं निकल जाऊं। तो ये एक गड़बड़ है। और इसमें मैं ये बोलूंगा ऋषभ पंत, यार अभी आपके टेस्ट क्रिकेट में बंदे कितने हैं जो आप बात कर रहे हो, बेंच में बैठे जो हैं, जो भी कह लो, आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के बंदों को तो पूछते नहीं हो। आपने नबी को अगर लिया है तो रिप्लेसमेंट लिया है, आपने सरफराज को लिया है रिप्लेसमेंट लिया है, तो आपने ये बता दिया कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट के जो लड़के उनकी इतनी इज्जत नहीं है, वो रिप्लेसमेंट ही आएंगे। तो भाई फिर आप क्या उसको हटा के किसको लाओगे? मतलब ऋषभ पंत अंडर, मैं कैप्टन से नहीं कह रहा, लेकिन एक थॉट प्रोसेस आप कहते हो कि रवि शास्त्री उनका टेन्योर था, राहुल द्रविड़ उनका टेन्योर है, एंड नाउ अंडर जीजी सर्टेन जो आपके होते हैं ना कि आपका जो कह लीजिए जो आपकी मैनेजमेंट है, एक उधर से एक एडिशनल आपकी तरफ से आपके लिए इनपुट्स आते हैं कि नहीं यार ऋषभ आपको ना अपनी गेम थोड़ी कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी। आई थिंक ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स, मतलब जिन्हें आप कहते हो कि स्पेशल प्लेयर है, आप उसको सेपरेट करते हो कि जो बाकी खिलाड़ी होते हैं उनसे वो सेपरेट क्यों करते हो? उसके माइंडसेट को लेकर, उसके नेचुरल एबिलिटी को लेकर। अगर आप उसकी नेचुरल एबिलिटी को ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उसको इनसिक्योर कर रहे हो, ऐसे खिलाड़ियों को आप खत्म कर देते हो। हमने बहुत बार बात करी है, जो आपके थोड़े स्पेशल एबिलिटी वाले प्लेयर्स होते हैं उनको पूरी कंप्लीट बैकिंग, वीरेंद्र सहवाग वाज वन सच प्लेयर। उन्होंने जब बार बार ये रिपीटेडली चीजें कही है कि यार दादा से मैंने बोला भाई देखो मैं कर तो लूंगा ओपन आपके कहने पे, लेकिन अगर मेरे फेलियर को एक्सेप्ट करना, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे टीम से नहीं निकालोगे, सीधी बात। यस, तो वो सिक्योरिटी आई गेस उस बात को लेकर ऋषभ पंत को इनसिक्योर कर दिया गया है, या महज या हम ज्यादा कह सकते हैं ना, आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हो, इसमें ऋषभ पंत का भी फेलियर है। लेकिन हाउ कैन अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, जिसने रेड बॉल क्रिकेट को, भाई हम जेन्युइनली कह रहे हैं, अगर आप उससे बढ़िया विकेट कीपर बैटर देखोगे पिछले 5-7 साल में, अभी रिसेंटली एलेक्स कैरी ने अच्छा करा है, जो एलेक्स कैरी ने एक अच्छे रिसेंट टाइम में करा है ना, ऋषभ पंत ने कंटिन्यूअसली करा था वो, जब तक उनकी वो एक भाई वो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं हुई थी, उसके बाद भी कमबैक करके वो बांग्लादेश वाले मैच में आप उनका इंपैक्ट देखो, वो न्यूजीलैंड वाली पारी देखो, तो उन्होंने टाइम एंड अगेन करके दिखाया, तो उसको क्वेश्चन क्यों करना? एक चीज मैं देखता हूँ फैंस के साथ भी हो, जो भाई लोग अपने जुड़ते हैं, जो भी सुनता है उनके साथ भी है, ऋषभ पंत मार दे वही तरीके से 70 गेंद में 90 मार दे, सब झूल जाएंगे भाई ऋषभ पंत ऐसी नहीं, कोई नहीं खेल सकता टेस्ट में, फलाना ठिकाना ये वो जितनी है। पर देखो जब वही वाली बात है, जिस तरह से वो खेलता है उसमें दोनों चीज आपको मिल सकती है, या तो 90 मिलेगा 100 मिलेगा। इवन वो वाला जो टेस्ट मैच खेल रहे थे हम, इंग्लैंड गए थे हम, जहां पे जडेजा और इनकी पार्टनरशिप थी, हमने आई थिंक 334 से 374 रन बनाए थे, वो इसी की बल्लेबाजी के दम पे बने थे। तो भाई आप ना फिर अब वो चीज को, अगर देखो वो बनते नहीं है रन वैसे, वो मैच इंडिया जीतता जो अब 98 पे 5 वाला गया, पांचवा टेस्ट जो था, तो उसके बाद हमारे जडेजा और इन्हीं की पार्टनरशिप थी ना। भाई बात वो है, और यार देखो जिसने क्रिकेट देखी है वो जानता है,